बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम लियाकत अली थनोली। गुज़श्ता दिन इस्लामाबाद में कौमी सलामती कमेटी का अहम इजलास मुनक़द हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर के अलावा तमाम फेडरल मिनिस्टर्स ने और अस्करी कायदीन ने शिरकत की। इसमें डिसाइड ये किया गया कि हर साल पाकिस्तान में 9 मई को ब्लैक डे यानी योम स्याह के तौर पर मनाया जाएगा। ब्लैक डे इसलिए मनाया जाएगा कि 9 मई को पूरे पाकिस्तान में शरपसंद अनासर ने फौज की तनसीबात को निशाना बनाया और शहदा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया और GHQ और कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले किए और वो काम किया जो काम इंडिया और इसराइल कभी ना कर सका। लेकिन हमेशा से इसकी तमन्ना रही कि वो पाकिस्तान की आर्मी की क्रेडिबिलिटी को शदीद नुकसान पहुंचाए। लिहाजा 9 मई को आर्मी की क्रेडिबिलिटी को शदीद नुकसान पहुंचाने के लिए आर्मी के ऊपर हमले किए गए। हिस्टोरिकल प्लेसेस को नजर आतश किया गया और बहुत सी कीमती अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। सरकारी दफातर को नजर आतश किया गया। पूरे पाकिस्तान में बदअमनी की फ़ज़ा पैदा की गई और पाकिस्तान में एक ऐसी फ़ज़ा पैदा की गई जैसे कि पाकिस्तान एक जंगज़दा मुल्क होता है। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में ये डिसाइड भी किया गया कि इन शरपसंद अनासर के ख़िलाफ़ आर्मी सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा किया जाएगा और इनको करार वाकई ही सजा दी जाएगी। 9 मई के इन वाक़यात के पीछे अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस एक पॉलिटिकल पार्टी मुलव्वस है। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही बड़ी बदकिस्मती है। पाकिस्तान में सियासत के लुबादे में शिद्दत पसंदी, इंतहा पसंदी और शर पसंदी को प्रमोट किया गया। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और आपने देखा होगा कि पिछले काफ़ी सालों से पाकिस्तान के नौजवान के ज़हन में, दिमाग में तखरीबकारी के बीज बोए गए और नफ़रत के बीज बोए गए, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर आपने 9 मई को भी देखे और इससे पहले भी हर एहतजाज में आप देखते रहे कि किस तरह से अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, अपने ही मुल्क के लोगों को नुकसान पहुंचाया गया, अपने ही मुल्क की ट्रांसपोर्ट को नजर आतश किया गया और अपने ही मुल्क की इकॉनमी को, गिरती हुई इकॉनमी को एक धक्का और दिया गया। दूसरी तरफ आप देखें तो मौलाना ने एक सियासी प्रोटेस्ट किया इस्लामाबाद में और मौलाना ने इससे पहले भी इस्लामाबाद में 10 दिनों का धरना दिया। 15 से ज़्यादा मिलियन मार्चेस पूरे पाकिस्तान में किए गए। आपने मौलाना के प्रोटेस्ट में, एहतजाज में एक चीज़ लाजमी नोट की होगी और वो था डिसिप्लिन। डिसिप्लिन की बुनियाद के ऊपर मौलाना का एहतजाज था। मौलाना ने बड़े मुनज़्ज़म अंदाज में अपने वर्कर को डिसिप्लिन के अंदर रखा, नज़्म ज़ब्त के अंदर रखा। हाँ जी, नज़्म ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो। मौलाना ने नज़्म ज़ब्त के अंदर अपने हर कारकुन को रखा और पूरी दुनिया में मौलाना के एहतजाज को, उनके प्रोटेस्ट को, उनके धरनों को बहुत ही ज़्यादा पजीराई हुई कि पुरअमन थे। एक गमला तक नहीं टूटा और दरख्त का एक पत्ता नहीं हिला और किसी एक साइकिल तक को आग नहीं लगाएगी और 10 रुपए का भी नुकसान मुल्क का नहीं किया गया। और जहाँ पे जलसा हुआ उस जलसा को, उस जलसागाह को, उस जगह को बिल्कुल पाक साफ करके, साफ सुथरा करके, सफाई करके वहाँ से कारकुन वापस हुए। तो मौलाना को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने सियासत में डिसिप्लिन को मुतारफ किया है, अमन को मुतारफ किया है। मौलाना ने ये रास्ता फराहम किया है कि ये है एहतजाज का पुरअमन रास्ता। इस पुरअमन रास्ते के ज़रिए से आप अपने डेमोक्रेटिक या अपने फंडामेंटल राइट्स ले सकते हैं, लेकिन एहतजाज पुरअमन होना चाहिए और डिसिप्लिन के तहत होना चाहिए। और एक बात और आपने महसूस की होगी कि मौलाना का क्राउड कंट्रोल्ड क्राउड है। मौलाना की मर्जी के बगैर मौलाना का कोई एक कारकुन एक कदम भी उठाने के लिए तैयार नहीं। मौलाना बहुत बड़े आलम दीन हैं और जिंदगी गुजारने के उसूल सिखा के जाते हैं। लिहाजा अपने प्रोटेस्ट में भी, अपने एहतजाजों में भी मौलाना ने डिसिप्लिन सिखाया,
नज़्म व ज़ब्त सिखाया, पुरअमन रहना सिखाया। और मौलाना के और इसके अलावा JUI के जो एहतजाज और जलसे और धरने हैं, उनमें आपको ये ख़तरा नहीं होगा कि आपका बेटा वो बेरार रवी का शिकार हो जाएगा और आपका बेटा गुमराह हो जाएगा और फाशी और ओरियानी में मुलव्वस हो जाएगा। इस किस्म का कोई खतरा भी मौलाना के प्रोटेस्ट में नहीं होता। JUI के एहतजाज में हजारों लोग बाजमात नमाज पढ़ते हैं और ऐसे रूह परवर मनाजर देखने को मिलते हैं, यूं महसूस होता है जैसे रायवेंड का तबलीगी इज्तिमा जारी है। इस तरह से सारे बाजमात नमाज अदा करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिक्स में आप मौलाना को फॉलो करें अगर आप पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। उम्मीद है कि आप इन बातों से एग्री करेंगे, और अगर एग्री नहीं करते तो कमेंट्स में अपने ऑब्जेक्शन ज़रूर बताइएगा, उसको डिस्कस करेंगे। जी थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम।